नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जीएस और जीके के और तथा करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के उपलब्ध हूँ। और जो है, चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ने से पहले जो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो है हम आप लोगों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि आप लोग जो है सफलता प्राप्त कर सकें। तो ये जो एक प्रकार का प्रैक्टिस सेट है और जो सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है, खास करके एनटीपीसी और ग्रुप डी और आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है, चलिए प्रश्न नंबर 1 को चलते हैं और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी साथ में देते रहिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। आपके सामने 4 ऑप्शन स्क्रीन पे। विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार या सीमित सरकार। बताइए संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है। तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। तो बताइए इसके सामने आपके 2 वो दिए हैं, उसके नीचे उसके कोड दिए हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। क्या ये सही है। ये दूसरा, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। तो बताइए क्या राइट आंसर है। केवल 1 सही है या केवल 2 सही है, या ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, या ना तो 1 ना तो 2। तो राइट आंसर आपका जो दूसरा है वक्तव्य, ये आपका सही है और परंतु ये आपका गलत है। तो दूसरा सही है। तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज सही है, क्योंकि भारत का जो संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है, परंतु इसका नहीं करता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद में एक कानून द्वारा संभव नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है क्या जो कानून द्वारा संभव नहीं हो सकता। बताइए नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। तो बताइए क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, नए राज्यों के प्रवेश। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद में एक कानून द्वारा इसको नए राज्यों का प्रवेश नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पर क्यों चलते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन पे। भारत के संविधान की उद्देशिका बताइए क्या है। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, या ऑप्शन बी संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है, या ऑप्शन सी संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग है। ऑप्शन डी संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों में स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई। बताइए नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात या लद्दाख। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है हैदराबाद और कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। इसके द्वारा जो है इसको एक विशेष स्थिति प्रदान की गई है, विशेष क्षेत्र के रूप में इसको रखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे नागरिकता संशोधन कानून कब पारित होता है। बताइए 11 दिसंबर 2018 को, 11 दिसंबर 2019 को, 11 अक्टूबर 2019 को, या 11 अक्टूबर 2020 को। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 11 दिसंबर 2019 को। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित। बताइए अनुच्छेद 3 से 10 या अनुच्छेद 4 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 या अनुच्छेद 6 से 11। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 5 से 11। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, जो 5 से 11 अनुच्छेद ये नागरिकता से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन आपके सामने है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। तो अब उसके कारण है भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो बताइए क्या सही है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या ऑप्शन बी ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है,
ए आर दोनों सही है, जो आर है ए की सही व्याख्या करता है। आप सब इसको नोट कर चुके होंगे, इसकी शॉर्ट ले चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक वही सेम है तो कारण है और एक कथन है। तो कथन ए कहता है भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, और कारण कहता है भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। नीचे दिए गए कूटों के अनुसार उसके सही उत्तर चाहिए। तो बताइए ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, या ए आर दोनों सही परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य आर गलत है, ए गलत है और आर ए सत्य। तो राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ए आर दोनों सही हैं परंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? तो बताइए। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ठीक है। और दूसरा कथन है, भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। तो बताइए कौन सा सही है? केवल एक सही है या दो सही है, या एक दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट ऑप्शन। दोनों जो कथन है पूर्णतः सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक दिए गए देश की भूतपूर्व राजधानी नहीं रहा? देश कोष्टक में दिया गया है। ठीक है। अब चार ऑप्शन है, कराची पाकिस्तान की, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, क्योटो जापान, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए क्या है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट ऑप्शन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की क्या है आप सभी लोग बताइएगा? ऑस्ट्रेलिया की जो है कैनबरा है। ठीक है। और बाकी पाकिस्तान की भी सही है और इसकी भी सही है और क्योटो की भी सही है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया की क्या है वर्तमान समय में? तो कैनबरा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? बताइए भूटान, मलेशिया, माली या सेचिलीज सेल्सियस का। बताइए किसका है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सेचिलीज की। ठीक है। इसकी जो एक मुद्रा है रुपया है। ठीक है। भारत की तरह ही रुपया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थल रुद्ध है? बताइए बोलीविया, पेरू, सूरीनाम, उरुग्वे। बताइए क्या है? तो राइट आंसर बोलीविया जो है ये स्थल रुद्ध देशों के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण किसका? वर्णमात्री मानचित्र का, सममान रेखा मानचित्र का, वर्णवर्णिक मानचित्र का, या वर्ण प्रतीकी मानचित्र का। बताइए किसका है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। किसका है? सममान रेखा मानचित्र का ये उदाहरण है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा स्थल और रुद्र देश नहीं है? वही चीज़ सेम द्वारा और रुद्र या इसमें से नहीं पूछा है। ठीक है। तो बताइए अफगानिस्तान, लाइबेरिया, लाओस, लग्जमबर्ग। तो क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लाइबेरिया जो है वो एक स्थल रुद्र देश नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं ये सब हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किससे किया था? कुमारी सैम्पुल ने, जी टेलर ने, रेड जेल ने, या इटिंगटन ने। बताइए क्या राइट आंसर है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। ठीक है। जी टेलर के द्वारा जो है नवनियतिवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 17 सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है। आपके सामने समुद्री यात्री दिए हैं और किस देश में सबसे पहले कौन? वास्को डी गामा ने स्पेन पहुंचे थे, भारत या हॉलैंड या तस्मान। ये कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है। और क्रिस्टोफर कोलंबस हैं, कैप्टन कुक हैं और ग्रेट ब्रिटेन है। तो बताइए क्या है? तो वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे? तो ये एक पुर्तगाली थे। ठीक है। चलिए मैं इसको टिक करता जाऊँ। ये एक पुर्तगाली थे। ठीक है। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे वो स्पेन के थे। ठीक है। आप इसको साथ में नोट करते जाइएगा। और कैप्टन कुक आप नाम से ही समझ होंगे कहाँ के? ये तस्मान के थे। ठीक है। तस्मान के। और ग्रेट ब्रिटेन जो थे वो हॉलैंड के थे। ठीक है। ये डी हो गया। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे। कैप्टन कुक जो थे वो तस्मान के, और ग्रेट ब्रिटेन जो थे हॉलैंड के थे। चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। आपके सामने देश दिया है और उसकी राजधानी दिया है। ठीक है। तो आप इसको बताइए ब्राज़ील की राजधानी क्या है? हवाना, ब्राजीलिया, लुसाका, नोरोखी, नसाऊ, सैन सल्वाडोर या सेंट जोन्स। तो बताइए क्या है?
तो ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राजीलिया है, ठीक है, क्या है, ब्राजीलिया। मैं इसको टिक मारता चलता हूँ, आप इसको नोट करते चलिए। ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया। और क्यूबा की राजधानी क्या है, तो क्यूबा की राजधानी है पहला हवाना, ठीक है। और केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, ठीक है, सी का ये नैरोबी है, ठीक है। और जाम्बिया की राजधानी क्या है, तो जाम्बिया की राजधानी है लुसाका, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी क्या है, एंटीगुआ और बारबुडा की राजधानी जो है सेंट जोस है, सेंट जोस। और सल अल्वाडोर का तो सैन सल्वाडोर, ठीक है, इसके सामने ही है। और बहामास का है नसाउ, ठीक है, बहामास का नसाउ। तो आप सभी नोट कर चुके होंगे। फिर से मैं आपको पुनः बताऊँ, ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राजीलिया है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ए हो गया। और ये क्यूबा की हवाना हो गई, बी हो गया। केन्या का जो है नैरोबी, यहाँ पे सी आएगा। और ये लुसाका जो है जाम्बिया की है, ये टी हो गया। और एंटीगुआ बारबुडा का जो है ये सेंट जोन्स है, यहाँ पे ई हो गया। और सल अल्वाडोर का तो उसका वहीं पे सामने ही है। और नसाउ जो है बहामास का, ये जी हो गया, ठीक है। आप सभी नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था, बताइए। 1350 AD, 1498 AD, 1530 AD या 1612 AD। तो कितने ईस्वी में आया था, तो ये आया था 1498 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ पे, केरल के कालीकट, ठीक है, केरल, भारत के केरल। आप इसको नोट कर लीजिए, कहाँ कालीकट कहाँ पड़ता है, तो केरल में पड़ता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट स्क्रीन पे, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें कोई अस्थलरुद्ध देश नहीं, बताइए। अफ्रीका, एशिया, यूरोप या उत्तरी अमेरिका। तो किसमें नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कोई भी अस्थलरुद्ध देश नहीं, बाकी अफ्रीका में भी है, एशिया में भी है और यूरोप में भी है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना गलत है, बताइए। पर्यावरण की कार्यप्रणाली जो है प्राकृतिक नियमों से संचालित होती है, या दूसरा ऑप्शन नंबर बी, इसको आप इंडिकेट करिए, यहाँ पे नहीं पूछा, ठीक है, गलत शब्द पूछा है। पर्यावरण के तत्वों में पार्थिव एकता विद्यमान है, या ऑप्शन सी, पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार है लेकिन जैविक संसाधनों का नहीं। और ऑप्शन डी कहता है पर्यावरणीय व्यवस्था में स्वयं संवर्धन क्षमता विद्यमान होती है। तो बताइए क्या राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका गलत है। पर्यावरण भौतिक संसाधनों का भंडार सही है, बिल्कुल सही है, परंतु जैविक संसाधनों का भी भंडार है, यहाँ पे दिया है नहीं। और बाकी जो ऑप्शन आपके सही है। चलते नेक्स्ट पर, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती, इस पर भी नहीं पूछा है, ठीक है। तो बताइए, खाद्य श्रृंखला, मानव प्रेरित पारिस्थितिकी तंत्र, ऊर्जा का प्रवाह या जैव भू रासायनिक चक्र। तो बताइए क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती। जो मानव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र को निर्माण किया गया है वो प्रकृति द्वारा संचालित नहीं होती है। बाकी खाद्य श्रृंखला होगी, ऊर्जा का प्रवाह और जैव भू रासायनिक चक्र, ये सभी वो प्राकृतिक के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। कथन ए कहता है पर्यावरण अपार शक्ति का भंडार है, बिल्कुल सही। और कारण बता, पर्यावरणीय शक्तियों एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण होता है। तो बताइए क्या सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों गलत है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत। तो क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए और आर जो है दोनों पूर्णतः सत्य हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। पर्यावरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें भी असत्य पूछा है, ठीक है। तो आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा। जैवमंडल पर्यावरण के अध्ययन की आधारभूत इकाई है, ठीक है। ऑप्शन बी, जैवमंडल में भौतिक एवं जैविक तत्व दोनों ही विद्यमान है, ठीक है। ऑप्शन सी, हरे पौधे अपने मृत अवयवों को अपघटित कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी, अपघटक जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो बताइए क्या इसमें गलत पूछा है, असत्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधे जो है अपने मृत अवयव को स्वयं अपघटित नहीं कर सकते हैं, इसमें दिया है कि वो कर सकते हैं। बाकी आपका ये सभी राइट जवाब है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, वनों को काटने का परिणाम होता है, बताइए क्या होता है। वर्षा और नमी में वृद्धि होती है, या मिट्टी का क्षरण और नियंत्रित बाढ़ आते हैं, या उष्णता में कमी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या राइट आंसर है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। मिट्टी का जो क्षरण और अनियंत्रित बाढ़ आता है, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो यही कारण होगा। चलते नेक्स्ट पर, नेक्स्ट पर स्क्रीन पे, वृक्षों तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है, बताइए। वायुमंडल परिवर्तन होता है, या प्रदूषण का खतरा, भूमि क्षरण, उपरोक्त में से सभी। तो बताइए क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। उपरोक्त, अगर वनों की कटाई, वृक्षों की कटाई होगी तो वायुमंडल परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है। प्रदूषण का खतरा बढ़ेगा, बिल्कुल सही। और भूमि क्षरण होगा, मतलब मृदा का कटाव बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मृदा रहती है तो पेड़ अगर उसमें वृक्ष रहते हैं तो वर्षा जब होती है तो उसको मिट्टियों को कटने से वो रोकते हैं, उसको बचाते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का
योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है बताइए। ए फिटिंग का है, चार्ल्स डार्विन का है, लेमार्क का या डेविस का, तो किसका है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ए फिटिंग के द्वारा महोदय के द्वारा कहा गया है कि जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग क्या है, पर्यावरण है। किसने कहा है, ए फिटिंग के द्वारा कहा गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न पे आ चुका है, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व तो नहीं है, इसमें भी नहीं शब्द पूछा है, इसको पहले ही इंडिकेट कर दीजिएगा, नहीं तो आप उसको गलत कर देते हैं कई बार परीक्षाओं में। भूमि के रूप में, ठीक है, मिट्टियाँ, खनिज या बस्तियाँ, बताइए क्या नहीं है, तो बस्तियाँ जो हैं ये भौतिक वातावरण के अंतर्गत नहीं शामिल होती हैं। भूमि के रूप है, मिट्टियाँ हैं, खनिज है, परंतु बस्तियों का जो निर्माण होता है वो मानव द्वारा निर्मित है। जो हम अपना घर बनाते हैं तो कौन बनाता है, प्रकृति थोड़ी बनाती है, उसको हम स्वयं बनाते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है, इसकी जिसकी रचना होती है, बताइए किससे, भौतिक तंत्र से होती है, जैविक तंत्र से होती है, या जैविक एवं भौतिक तंत्रों से, या भौतिक जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से होती है। तो इसका राइट आंसर है, आप सभी समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। वर्तमान समय में वन क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है, बताइए 50% से कम, 50% से अधिक, या 75% से कम, या 25% से कम, तो बताइए कितना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 50% से कम जहाँ पे हुआ है वहाँ पे मानव जो है प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक जोती हुई भूमि खोजी गई, बताइए लोथल में, कालीबंगा में, रोपड़ में, या धौलावीरा में, तो कहाँ पे की गई है, तो कालीबंगा में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, जोती हुई भूमि सबसे पहले कहाँ खोजी गई है, तो कालीबंगा में। चलते नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है, बताइए घग्गर नदी के तट पर, कच्छ के रण के पूर्वी भाग, या बेलन नदी के किनारे, या पश्चिमी बलूचिस्तान में, बताइए कहाँ पे, तो राइट आंसर है बेलन नदी के किनारे। ये वर्तमान समय में कहाँ है मेहरगढ़, तो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, ये पिछली बार जो है आपके एनटीपीसी में परीक्षा में जो है 21 तारीख के जो है उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, मेहरगढ़ किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो बेलन नदी के किनारे, और वर्तमान समय में कहाँ पे है, तो पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में अवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए मेहरगढ़, कालीबंगा, लोथल, या केट दीजी से, कहाँ से हुआ है, तो अभी पिछले प्रश्न में पढ़े हम लोग कहाँ से, मेहरगढ़ से। ठीक है, चलते नेक्स्ट की ओर, आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया स्क्रीन पे। सराय नाहर राय और महतहा संबंधित है किससे, विंध्य क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से, या गंगा घाटी के नवपाषाण संस्कृति से, किससे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है सराय नाहर राय। ठीक है, चलते नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, बताइए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, या मेहरगढ़, तो कहाँ से हुआ था, तो मेहरगढ़ से। ठीक है, कपास अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो सबसे पहले जो उगाई जाने वाला फसल कौन सा था, तो जौ। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आपसे एक प्रश्न और बता देता हूँ, सबसे पहले जो है आदि मानव के द्वारा किस पशु का पालन किया गया था, किसको पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला पशु पाला गया था आदि मानव द्वारा कुत्ता, और सबसे पहला जो फसल उगाया गया था जौ। ठीक है, आप सभी नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ, बताइए कश्मीर के उज्जैन, बिहार और चिराद, गुजरात और लोथल, उत्तर प्रदेश के कोल डीहवा से, बताइए कहाँ से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कोल डीहवा से क्या धान के प्राचीनतम खेती के जो साक्ष्य पुरातात्विक स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं, उत्तर प्रदेश के कोल डीहवा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 37। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित करना है। ठीक है, आपके सामने ये दिया गया है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान प्रमाण जो है, बताइए कहाँ से, मध्य प्रदेश में, अब्दुल्ला रायसेन से, दक्षिण भारत से, या पहाड़ से, या बुरजहोम से, संत कबीर नगर से, या चौपानी माड़ो से, तो बताइए कहाँ से, तो पहला जो है ए कहाँ पे है, देखते हैं, ये रहा, रुकिए इसको नोट करते हैं, ए जो है चौपानी माड़ो से। ठीक है, इसका आएगा 7वां। ठीक है, आप यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ, आप सभी नोट कर लीजिएगा। और किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल का गर्त निवास प्राप्त हुआ है, तो किसका हुआ है, तो बुरजहोम से ये प्राप्त हुआ था। ठीक है, मैं यहाँ पे ये 5वें पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा, ये बी है, बुरजहोम
बी, ठीक है। और ताम्रकालीन स्थल से तांबे का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये आहार से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये रहा 4, ठीक है, ये सी आ गया, आहार लिखा हुआ है, ठीक है, अहाड़, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समझिएगा, चौथा अहाड़, ठीक है, यही है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं चौथा, नवपाषाणिक स्थल जो राख के टीले से संबंधित है, बताइए राख के टीले से कौन संबंधित है, तो दक्षिण भारत ही आएगा आपका, डी आ गया, ठीक है। राख का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है जो लोग इनके जो मृत्यु होते थे उनकी लाशों को जलाया जाता था, वहीं से पहला साक्ष्य मिला गया कि आदि मानव के समय में जो था उस समय जो व्यक्ति मृत हो जाते थे उनको जलाया जाता था, ठीक है। तो कहाँ से, दक्षिण भारत से, ठीक है, उसी को राख का टीला कहते हैं। भीम बेटका गुफाएं अवस्थित है, बताइए भीम बेटका कहाँ पे अवस्थित है, तो अब्दुल्ला राय सेन में, ठीक है। भीम बेटका ये रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भीम बेटका, ये ई आ गया, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और नौदा टोली स्थल अवस्थित है, बताइए नौदा टोली स्थल कहाँ पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ, आप इसको नोट कर चाहिएगा साथ में। और बचा आपका आखिरी प्राचीनतम कृषि साक्ष्य स्थल लहुरा देव है, बताइए ये कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 6, ठीक है, संत कवि नंबर, यही आपका एक बच्चा है तो ये जी हो गया, ठीक है, FEDCBGA, ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। चलते नेक्स्ट पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले चुके, चलते नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, बताइए आदमगढ़, आहड़, बागोर या बेलन, तो बताइए कहाँ से मिले हैं, तो ये बेलन से मिले थे, ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पेज को, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है प्रश्न नंबर 39। भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलता है, बताइए बिहार, कश्मीर, कर्नाटक या राजस्थान, तो कहाँ मिलता है, तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज को, नेक्स्ट स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, आप इसको इंडिकेट कर लीजिएगा, नहीं, कुल्हाड़ी, गणसा, विदारिणी और सेल्ट, तो बताइए क्या राइट आंसर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। सेल्ट जो है इससे संबंधित, पूरा पाषाण काल की संस्कृति इससे संबंधित एक कुल्हाड़ी से थी, गणसा से थी और विदारिणी से थी। चलते नेक्स्ट पेज को, नेक्स्ट पेज 40 नंबर 1, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सबसे ज़्यादा 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर कौन बताए, नरेंद्र मोदी, जो बाइडन, व्लादिमीर पुतिन और सी जिनपिंग, तो कौन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जो बाइडन जो हैं कहाँ के, ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और व्लादिमीर पुतिन कहाँ के हैं, ये तो रूस के हैं वहाँ के, और सी जिनपिंग कहाँ के हैं, तो चीन के हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट पेज स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ठीक है, की मेजबानी किसे सौंपी गई, बताइए लक्षद्वीप को, हैदराबाद, गोवा या नई दिल्ली, तो किसको, तो गोवा का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। करंट से संबंधित प्रश्न है 10, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के ठाणे, ठीक है, ठाणे और बोरीवाली के बीच भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी, बताइए गोवा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तो राइट ऑप्शन, आप नाम से बोरीवाली समझ गए होंगे कहाँ का है, तो ये आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। हाल ही में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रेत मूर्ति कला चैंपियनशिप में किसने गोल्डन सेट मास्टर पुरस्कार और स्वर्ण पदक जीता, बताइए राहुल मिश्रा ने, अपूर्व चंदा ने, कैलाश चौधरी ने या सुदर्शन पटनायक ने, तो किसने जीता है, तो सुदर्शन पटनायक के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस नाम से स्टार्टअप और कृषि कोष शुरू करने की घोषणा की, बताइए एग्रीश्योर, एग्री स्टार्ट या एग्री फंड या एग्रीको, तो किसे किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है, एग्रीश्योर, ठीक है। चलते नेक्स्ट पेज की ओर, नेक्स्ट पेज स्क्रीन पे आ चुका है। नीति आयोग द्वारा जारी टिकाऊ विकास सूचकांक, ठीक है, 2023
2024 में किस राज्य ने शीर्ष प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया था? बताइए किसने किया था? गुजरात ने, उत्तराखंड, केरल, बी एवं सी दोनों ने। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, बी व सी दोनों उत्तराखंड और केरल के द्वारा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आप आ चुका है, भारत के किस पहले सबसे गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह पर पहली बार चीनी मालवाहक जहाज सैन फर्नांडो का आगमन हुआ? बताइए, कांडला अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, विजिन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह? तो कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, बीजिंग जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह पे जो है चीन का पहला सैन फर्नांडो जो जहाज है मालवाहक वो आया है यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पेज को। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव के सदस्यता वाले कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, CSC ने किस देश को अपने 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया? बताइए, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल या पाकिस्तान? तो किसको किया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, बांग्लादेश को किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज की। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, IIT BHU के बाद किस IIT ने एक शैक्षणिक सत्र में हिंदी में बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? बताइए, किसने? पटना ने, इंदौर ने, जोधपुर या जम्मू ने? तो किसने किया है? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन, जोधपुर। ठीक है, जोधपुर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट स्क्रीन पे आ चुका है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का प्रमुख प्रायोजक कौन बना? बताइए, अदानी समूह बने हैं, रिलायंस समूह बने हैं, टाटा समूह या वेदांता समूह? तो कौन बना है? आप सभी लोग जानते हुए चाहते कौन है उनके? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अदानी समूह बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे की ओर। अच्छा, तो 50 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं पे आज समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी ये जो है 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो है काफ़ी पसंद आई होगी। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले जो है आप एक लाइक भी दे दीजिएगा और ऐसे